Hello students, welcome back in math class and today we will discuss unit 7 division exercise 7th and the question number is 9. In the previous video we discussed question number 1 to 8. Today we will discuss question number 9. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं. आपको डिवीजन करना है. Here is question number 1 9 A part 2 3 3 7 4 divided by 29. ओके, तो आपको 29 से डिवाइड करना है. फर्स्ट हमको 29 का टेबल लर्न नहीं है. ओके, तो फर्स्ट हम इसका टेबल बनाते हैं. 29 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 29 1 जा 29. सेम है 29 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 29 2 जा 58. ओके, तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं. 29 3 जा 29 4 जा. ओके, सेम है हम 29 का जब टेबल बना लेते हैं. फर्स्ट आपको टेबल ही बनाना है बिकॉज आपको 29 का टेबल लर्न तो नहीं होगा, इसलिए आपको 29 का टेबल आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मेथड से टेबल बनाना है. एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको डिवाइड करना है. फर्स्ट भी राइट द नंबर हियर सेम एज. ठीक है, 2 3 3 7 4 डिवाइडेड बाय 29. अब हम डिवाइड करते हैं. ये कितने टाइम्स जाएगा? 233. 23 में तो रीड नहीं कर सकते. कितने टाइम जाएगा? चलिए हम टेबल ही बना लेते हैं पहले. 29 6 जा 29 7 जा 29 8 जा 29 9 जा and 29 10 जा. ओके, तो इस तरीके से हमने 29 का फर्स्ट भी मेक द टेबल. ओके, अब इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स? 233. ओके, इस 23 में तो रीड नहीं कर सकते. 233 में हम 29 का टेबल रीड करते हैं. इट विल गो 8 टाइम्स बिकॉज 8 इज 232. ओके, ये कम है 233 से. 9 टाइम्स ज्यादा है. ओके, तो हम 8 टाइम्स लेंगे. यहाँ पे राइट है 8 एंड 8 टाइम्स कितना है? 232. आफ्टर दैट वी सबट्रैक्टेड 3 minus 2 is equal to 1. Here is 3 minus 3 is 0 and 2 minus 2 is equal to 0. The next number is 7. क्या आप 29 का टेबल 17 में रीड कर सकते हैं? नहीं. तो क्या करते हैं बेटा, उसको सॉल्व करने के लिए जब हम 2 डिजिट्स एक साथ नीचे लिखेंगे तो पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और नेक्स्ट नंबर 4 भी लिख लेते हैं. ओके, नाउ इट्स 174. अब हम रीड कर सकते हैं 29 का टेबल. देखिए 29 के टेबल में 174 है. यस, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. वी राइट हियर 6 174 और रिमाइंडर देयर इज 4 minus 4 0 7 minus 7 0 1 minus 1 0. नथिंग इज रिमेन. ये रिमाइंडर है क्वेश्चन. ओके, तो जब आपकी टेबल लर्न ना हो, आप फर्स्ट टेबल बनाइए. टेबल बनाने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट सेम ऐसे ही इसके जितने भी रिमेन पार्ट है आपको अपनी कॉपी पे करने हैं. ओके, आपके ये जो वर्क है जो हम सेंड कर रहे हैं वो तो आपको करना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉपी पर आपको जितने भी रिमेन क्वेश्चन हम जो हम सेंड नहीं करते वो आपको करना है, क्योंकि डिवीजन के काफी सारे क्वेश्चन हैं. ना क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का हम डी पार्ट कराते हैं. ठीक है, इन द डी पार्ट हियर इज क्वेश्चन नंबर 10 डी 6 3 0 1 6 9 डिवाइड बाय 42.
ओके 630169 डिवाइडेड बाय 42। तो फर्स्ट आपको वही सेम करना है, आपको 42 का टेबल बनाना है। 42 वन द 42, 42 की आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 84, 43 3 जा 44 4 जा 43, 42 3 जा 42 4 जा 42 5 जा 42 6 जा 42 7 जा 42 8 जा 42 9 जा and 42 10 जा। ओके तो ये हमने 42 का टेबल बना लिया, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, 42 डिवाइड करते हैं 630169। ओके नाउ डिवाइडेड 42 का टेबल हम 63 में रीड कर सकते हैं, है ना। 42 इज लेस देन 63, तो ये रीड करते हैं 42 1 जा 42, 42 2 जा 84, 84 इज मोर देन 63, ये ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको वन टाइम लेते हैं। वन टाइम कितना आता है 42, 42 1 जा 42। नाउ यू सबट्रैक्ट 3 minus 2 is equal to 1, 6 minus 4 is equal to 2। okay the next number is 0। now 210 42 का टेबल 210 में रीड करते हैं। how many it will go 1 2 3 4 5 times, we write here 5 and 210। ओके ये पूरा आपका 5 टाइम्स चला जाएगा, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट नंबर इज हियर इज 1। क्या 42 का टेबल 1 में रीड कर सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर 0 लिखिए। नेक्स्ट नंबर, क्या अभी आप 42 का टेबल रीड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो आप फिर से 0 लिखिए। नेक्स्ट नंबर। नाउ 169 में 4 टाइम, 169 तो नहीं आता पर 168 है जो 169 से कम है। 210 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने टाइम 1 2 3 4 टाइम्स, 4 we write here 4 times 168। now you subtract 9 minus 1 8, 9 minus 8 is equal to 1 and 6 minus 6 is equal to 0 and 1 minus 1 is equal to 0, that one is the remainder and the quotient is this one। ओके सेम यार, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाकर ही आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11A, इन क्वेश्चन नंबर 11A द क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक द आंसर। आपको डिवाइड करना है और आंसर भी चेक करना है। ओके नाउ ये पार्ट इज 80 डिवाइडेड बाय 15। आपको 80 में 15 से डिवाइड करना है, तो पहले हम इधर डिवाइड करते हैं। ओके 15 का टेबल 80 में रीड कीजिए। 15 6 90 होते हैं, ठीक है। 90 इज मोर देन 80, 90 जो है 80 से ज्यादा हो जाएगा, तो 15 5 जा 75। ओके नाउ सबट्रैक्ट 80 minus 75 is 5 is remainder। तो आपका आंसर आया है 5 is quotient and 5 is also remainder। ओके अब आपको इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आपकी बुक में एक फॉर्मूला है, ये है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। ओके ये आपका एक फॉर्मूला है। तो डिवाइजर क्या होता है? डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करते हैं, आपका 15 को डिवाइजर हो बेटा। क्वोशिएंट जो भी आपका आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है। रिमाइंडर
जो सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे जो रिमेन होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। और आपका डिविडेंड क्या हो गया, जिसमें आप डिवाइड करते हैं 80। आप देखिए हमने सबके टोटल कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए इधर की साइड को सॉल्व करते हैं। इधर तो 88 है, ठीक है। 15 5 पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, बॉटम के अकॉर्डिंग। 15 5 75। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। बट डिवाइड पहले करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 15 5 75। आफ्टर दैट प्लस 5, 75 में 5 प्लस कर लीजिए 80। आपका आंसर 80 आ गया। दोनों तरफ 80 80। ये 80 आपको वैसे ही करना, ये 80 आपका आ गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दोनों तरफ इक्वल आता है तो इट्स मीन कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8। सेम आपको सेम क्वेश्चन करने हैं, इसके जो रिमेन पार्ट है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करने हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन क्वेश्चन नंबर 12 आपको डिवाइड करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपने ऊपर किया है। 72 डिवाइडेड बाय 18। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। 18 के टेबल में 72 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 18 4 दा 72, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। सेम एज 153 डिवाइडेड बाय 17। 17 के टेबल में 153 how many times, 17 9 का 153, it will go 9 times. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट और 325 डिवाइडेड बाय 13। ओके, तो हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। 325 13 का टेबल रीड करते हैं। 3 में तो रीड नहीं कर सकते, 32 पे रीड करते हैं। 32 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 मोर देन 32, 32 से ज्यादा हो जाएगा। डिवाइडेशन में हमेशा या तो जितनी वैल्यू होती है वो लिखते हैं या उससे कम, ठीक है। तो 26 कम है इससे, इसलिए हमने लिखा। आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्टेड। नाउ 2 - 6 इज नॉट कैरी, बोरो लेते हैं। 12 - 6 is equal to 6, 2 - 2 is equal to 0। नेक्स्ट नंबर इज 5, 13 5 जा 65, देयर इज नथिंग इज रिमेन। तो आपका आंसर आएगा बेटा 25। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर। रिमाइंडर इज नथिंग। ओके, सेम आपको वही क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक। अभी हमने किया है एक बार और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड एंड चेक। ओके, इट्स अ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 145 डिवाइडेड बाय 19। आपको 19 से डिवाइड करना है और उसके बाद आपको चेक भी करना है, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 145, 19 का टेबल रीड करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, बताइए जल्दी से। याद करना है, लर्न भी करना है, टेबल लर्न करना है। अगर आपको डिवाइडेशन अच्छी करनी है तो आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको लर्न, जितने ज़्यादा टेबल आप याद करें 25 तक। अगर आपके 20 तक याद है तो 25 तक, 30 तक याद कीजिए। ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। 19 7 जा 133, ठीक है। बिकॉज 8 टाइम्स लेते हम ज़्यादा हो जाता, 8 टाइम्स 152 हो जाता। 152 145 से ज़्यादा है, हमेशा डिवाइडेशन में कम लेते हैं। नाउ 7 टाइम्स 133, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 3 = 2, 4 - 3 = 1। ये आपका रिमाइंडर है एंड दिस वन इज द क्वेश्चन, ओके। 7 इज क्वेश्चन एंड 12 इज रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन 7 एंड द रिमाइंडर 12। नाउ चेक वही फॉर्मूला हम दोबारा से लिखते हैं। डिवाइजर
मल्टीप्लाई डिविडेंड प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। ओके, डिवाइजर इज जिससे आपने डिवाइड किया 19। ओके, क्वोशिएंट इज 7, रिमाइंडर इज 12 एंड डिविडेंड इज आपको क्या फाइंड आउट करना 145। 145 कैसे है? फर्स्ट इन दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 19 7 जा 133 प्लस 12 इज इक्वल टू 145। 133 12 इन दोनों को प्लस करते हैं 145 एंड हियर इज सेम 145। ओके, तो आप दोनों तरफ इक्वल आ गया बेटा। जब इक्वल आता है तो इट्स मीन हमारा जो हमने डिवाइडेशन किया है वो बिल्कुल राइट है। तो आज हमने एक्सरसाइज 7 कंप्लीट की है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7D। ओके एंड थैंक यू।